चंद्रहास जड़कर सादुर्लभरवाहन कात्यायिनी सुभंगत्या देवी दानवघातिनी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज हम आपको माता कात्यायनी को प्रसन्न करने की विधि बताएंगे, जिससे कि आप उनका वरदान हासिल कर पाएं। माँ कात्यायनी चतुर्भुज रूप धारण करके सिर पर सवारी करती है। माता के एक हाथ में खड्ग होता है, दूसरे में कमल पुष्प धारण करती है। वो अपने तीसरे हाथ में भक्तों को अभय देती है और चौथे हाथ से उन्हें मनचाहा वरदान प्रदान करती है। माता रानी की खास बात ये है कि वो अपने सच्चे साधकों को कभी निराश नहीं करती है। उनका कात्यायनी स्वरूप इस बात का प्रबल प्रमाण है। उन्होंने यह स्वरूप अपने महान भक्त ऋषि कात्यायन को संतुष्ट करने के लिए धारण किया था, जो कि देवी माता के परम भक्त थे। ऋषि कात्यायन जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान दुनिया में महिषासुर राक्षस का उत्पात बढ़ गया था, जिससे देवतागण समेत पूरी सृष्टि त्रस्त हो चुकी थी। सभी माता से प्रार्थना कर रहे थे कि वो आए और महिषासुर के उत्पात से मुक्ति दिलाए। तब देवी ने एक पंथ दो काज किया। उन्होंने कात्यायन ऋषि के पुत्री के रूप में जन्म लेकर उनकी मनोकामना पूरी की और फिर उसी स्वरूप में देवताओं से उनके अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर का वध कर डाला। माँ जगदम्बा ने कात्यायनी का नाम धारण करके अपने पिता कात्यायन ऋषि का नाम पूरे संसार में अमर कर दिया। देवी का इस रूप की उपासना नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। इसीलिए देश के कई हिस्सों में माता कात्यायनी को छठी माता भी कहते हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ परमेश्वरी के रूप में देवी कात्यायनी की ही पूजा की जाती है। ये 3 दिनों का बेहद कठिन व्रत है, जिसे करने से सभी तरह की मनोकामना पूरी होती है। भगवान कृष्ण के ब्रज क्षेत्र में भी माता कात्यायनी मुख्य देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। राधा के समेत समस्त गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी का पूजन किया था। जिन लड़कियों को जीवन में विवाह का योग नहीं बन पाता है, तब उन्हें देवी कात्यायनी माता का पूजा करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा माता कात्यायनी की उपासना गृहस्थ के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि वो पारिवारिक सुख और शांति प्रदान करती है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। माता कात्यायनी को शहद और पान का भोग अर्पित किया जाने की परंपरा है। अपने इस खास सीरीज में हम आपको बता रहे हैं कि नवदुर्गा के सभी रूप एक आम स्त्री के जीवन के सभी चरणों को बताते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि कैसे माता रानी के पिछले 5 स्वरूप यानी शैलपुत्री से लेकर स्कंद माता तक के स्वरूप में है। एक नन्ही बालिका से लेकर बच्चे की माता होने की यात्रा तय करते हैं। इसी सिलसिले में आगे कात्यायनी माता रानी का वो स्वरूप है, जिसमें एक स्त्री अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर समाज का काम करने के लिए आगे बढ़ती है। पिछले सभी स्वरूप में उन्होंने एक पिता से लेकर परिवार तक की अपनी समस्त जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया और अब उसे समाज को महिषासुर जैसे दुष्टों से बचाना है। इसीलिए वो अब घर से निकलती है और देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके राक्षसों से संघर्ष करती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों को हम एक नए नजरिए से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया।
आप अपने अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता।